हमारे दो सांसद प्रताप जी सारंगी और हमारे ये कैलाश राजपूत, ये दोनों मुकेश राजपूत, दोनों इस समय राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इस समय एडमिट हैं और उनके हालात की जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और जहाँ तक प्रताप जी सारंगी का प्रश्न है, उनको सिर में 2 टांके इस समय लगे हुए हैं और साथ ही साथ हमारे मुकेश राजपूत के भी सिर में अच्छी खासी चोट लगी है, लेकिन दोनों की हालत अभी इस समय स्थिर हैं। डॉक्टर्स का यह कहना है कि अभी 2-3 दिन का समय हॉस्पिटल में और लग सकता है या इससे ज्यादा का भी समय लग सकता है, लेकिन जो भी घटना घटित हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। संसद भवन में आपने सालों से देखा इस तरीके का कई बार प्रोटेस्ट होते रहे, अभी पिछले कई दिनों से मैंने आज तक, जहां तक मैं लगभग 30-32 वर्षों से भारत की संसद में हूं, लेकिन आज तक मैं समझता हूं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना कभी घटित नहीं हुई है। खड़गे 2 हुए हैं, हमारे प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत, एक उड़ीसा से एक उत्तर प्रदेश से। दोनों सांसदों को गंभीर चोटें लगी है। बाकी कुछ और भी जिनको धक्का मुक्की हुई है, ऐसे 4-5 सांसद हैं जिन्होंने अलग अलग आकर के शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, ये जो मकर द्वार है ये लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के आने जाने का एक स्थान है। ये जब से सत्र चला तब से वो आंदोलन कर रहे हैं, प्ले कार्ड लेकर के भी आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सांसदों को आने से रोक रहे हैं। तो आज पहली बार एनडीए और बीजेपी और एनडीए के साथियों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया, तो उनको लगा कि ये तो हमारी जागीर है। ऐसा थोड़ी होता है, सभी सांसदों को अगर तुम कर रहे हो तो प्रदर्शन, वैसे वो प्रदर्शन की जगह नहीं है, लेकिन तुम कर रहे हो तो फिर हमारे भी सांसदों ने आज वहां किया। तो वो तो जैसे देखें कि भी एकदम शारीरिक प्रदर्शन करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए आए, चीरते हुए भीड़ को, जबकि रास्ता था आने जाने का। तो उनको ऐसा शारीरिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ना, वो एलओपी है, जिम्मेदारी भी समझे। और फिर जब लग गई प्रताप चंद्र सारंगी जी और निशिकांत दुबे जी ने कहा भी इनके लग गई चोट आ गई, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो उनको देखने भी नहीं गए, मानवता भी नहीं है। तो ऐसा कोई मकरदार उनकी जागीर है क्या? राहुल गांधी कह के हमने कोई धक्का मुक्की नहीं की है ना, वो तो वीडियो आ गया ना सबके सामने, की है धक्का मुक्की उन्होंने। नहीं, वो तो क्या है कि जैसे देखिए लोकसभा और राज्यसभा में जो बहस हुई उसमें कांग्रेस की पोल खुल गई कि बाबा साहब का अपमान किया कांग्रेस ने, तो उसको इशू को डाइवर्ट करने के लिए सारे ये जो 10 मिनट का अमित शाह जी का वीडियो, 10 सेकंड का अमित शाह जी का वीडियो दिखा करके सारा नाटक कर रहे हैं। ये तो बोल तो कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ व्यवहार कैसा किया, बोल तो वही रहे थे ना अमित शाह जी। पहले क्या बोल रहे थे उस वीडियो से, बाद में क्या बोले, ये नहीं देखोगे, टोटलिटी में नहीं देखोगे उसको, विषय को। तो ये क्या है कि ये भ्रम फैलाने का प्रयास अभी से नहीं कर रहे हैं बाबा साहब को लेकर के, ये 1952 से कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो पहला चुनाव लड़ा उसमें बाबा साहब को जानबूझ करके हरवाया उन्होंने कहा 2 वोट देंगे तो बाबा साहब जीतेंगे, तो बाबा साहब हारे 14,000 समथिंग वोटों से, और बाबा साहब को जो वोट पड़े वो खारिज हो गए, वो 74,333 वोट थे। और बाबा साहब ने एप्लीकेशन दी थी इलेक्शन कमीशन में, सुनी नहीं इन्होंने कांग्रेस वालों से। वो तो जानबूझ कर बाबा साहब का अपमान करना, बावन से उससे पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन बावन से तो लगातार कर रहे हैं। और महापरिवार निर्माण हुआ 6 दिसंबर 1956 से, उसके बाद तो बहुत ज्यादा किया उन्होंने, भूल जाओ बाबा साहब को। कांग्रेस पार्टी का तो ये एक शर्मनाक बात है कि हमारे एमपीज को स्टिचेस भी लगे, खून भी निकला। तो उन्होंने ये जो झूठ फैलाया हुआ है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर हो, चाहे संविधान को लेकर हो, इनका झूठ हर बार बस्ट किया गया है, हर बार जो है उसको पर्दाफाश किया गया है। लेकिन अब इनकी क्रूरता और हिंसा, ये देखिए आप संसद भवन तक पहुंच चुकी है और आज इन्होंने ये काम किया है, धक्का दिया है, उनको जो है खून निकला है।